हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 गुडविल की क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखिए इलस्ट्रेशन क्या कह रही है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे अग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। ये सी को एडमिट कर रहे हैं इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। गुडविल किस पे वैल्यू हो रही है? 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, जो कि 5 सालों के आपको क्या गिवन है? ये प्रॉफिट्स गिवन है। और जो चीज़ ये ब्रैकेट्स में जैसे ये लॉसेस पर्टिकुलर ईयर में 2018 में it was observed that during the year ended 31st March 2016, an asset of original cost of rupees 2 lakh with the book value of rupees 1,50,000 was sold for 1,24,000। एक एसेट था 2016 की एंडिंग में जिसकी बुक वैल्यू 1,50,000 थी, लेकिन बिकी कितने में थी? 1,24,000। तो चलिए आइए इसे एक बार सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें करना क्या? हमें निकालनी है गुडविल। ठीक है, हमें 5 साल का क्या गिवन है? प्रॉफिट्स। तो पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल के देखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम? यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। तो इनका हम सबसे पहले क्या लेंगे? प्रॉफिट्स लेते हैं। प्रॉफिट्स नोट डाउन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। 2015 का जो प्रॉफिट है ये हमारे पास कितना है? 40,000। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 40,000। नेक्स्ट है 60,000। नेक्स्ट है 1 लाख। नेक्स्ट इज 20,000 का लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस हम। और अगला है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है? एडजस्टमेंट्स देखेंगे। पहले एडजस्टमेंट ये कह रही है ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2016 एक एसेट था, लेकिन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख। लेकिन हम ओरिजिनल कॉस्ट में देखेंगे, हम देखेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? बुक वैल्यू थी 1,50,000 की। ठीक है, जिसमें से वो बिका कितने का? सोल्ड। सोल्ड कितने का हुआ? 1,24,000। कितने बैलेंस आ गया? 26,000। मतलब बुक वैल्यू 1,50,000 की थी, बेचा आप लोगों ने 1,24,000 का। तो आपका जो लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो कितना हो गया? 26,000 का। कौन से पर्टिकुलर ईयर में? 2016 एंडिंग में। 2016 एंडिंग में इसकी एडजस्टमेंट में भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है तो उसको आप क्या करते हो? वापस लॉस आप ऐड बैक कर दोगे यहाँ पे, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कौन सी ईयर का था? 2016 का। तो 26,000 आप क्या कर दोगे? इसमें ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 1st April 2017 two computers costing 1 lakh were purchased and were wrongly debited to traveling expenses। 1st April 2017 को क्या करा था हमने? 2 कंप्यूटर्स परचेज करे थे। कॉस्टिंग कितनी थी? 1 लाख रुपए की। तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, 2017 अप्रैल है, तो मतलब ईयर एंडिंग कौन सा होगा? 2018। 2017 से 2018 तक की ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि अप्रैल है। अप्रैल से पहले मार्च एंडिंग होता तो 2017 वाला ईयर एंड आ जाता, लेकिन 2017 2018 वाले ईयर में आएगा। उन्होंने क्या कहा? 2 कंप्यूटर्स थे जिनकी कॉस्टिंग क्या थी? 1 लाख रुपीज़। वो परचेज करते थे, लेकिन गलती से आपने कहाँ डेबिट कर दिया? उन्होंने ट्रैवलिंग अकाउंट में। तो अल्टीमेटली क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसे वापस ऐड बैक। ठीक है, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट प्लस कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। इसको क्या करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर क्यों करेंगे ऐड? रॉन्गली क्या करा था आपने? चार्ज कर दिया था आपने इसे, रॉन्गली चार्ज टू पीएल। तो इसलिए क्या करेंगे हम? 1 लाख रुपए का ऐड बैक करेंगे। कौन से पर्टिकुलर ईयर में? 2018 एंडिंग में ऐड बैक कर देंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही थी उसमें इन्होंने ये भी कहा था अबाउट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स वाज टू बी चार्ज 20% पर एनम। 20% का डेप्रिसिएशन भी है, तो 1 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। तो वापस क्या करेंगे हम? 20,000 रुपये भी इसमें ऐड बैक कर देंगे। तो प्लस डेप ऑन कंप्यूटर।
ठीक है, कितना हो गया डेप ऑन कंप्यूटर? 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, और डेप्रिसिएशन आप क्या करते हो? माइनस, डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड, माइनस, ठीक है, डेप्रिसिएशन विल माइनस, तो 20,000 आप क्या कर दोगे? ये माइनस। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ये आपकी पूरी 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई। लेकिन अब देखो, अगर हम 2018 में हमने 1 लाख पे 20,000 का जो डेप्रिसिएशन लगा है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर भी तो डेप्रिसिएशन निकलेगा ना, नेक्स्ट ईयर भी तो अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो उसे किस तरीके से आप निकालेंगे? थोड़ा सा वो भी देखते हैं। चलो आइए देखते हैं। अगर 2019 का मुझे डेप्रिसिएशन की बात करनी है, किसकी? डेप्रिसिएशन की, तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 20% किसका निकालेंगे? जो पहले कंप्यूटर्स कितने के थे? 1 लाख के कंप्यूटर्स थे, उसमें से 20,000 का डेप्रिसिएशन निकल गया था, तो मतलब क्या करेंगे इस बार? 1 लाख माइनस 20,000 कितना आ गया? 80,000। इसका 20% निकालेंगे अब अगले साल के लिए, तो कितना आ गया? 16,000। तो नेक्स्ट ईयर में जो आप लोग यहाँ पे लिखने वाले हो वो क्या लिखने वाले हो? 16,000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा अगले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा 16,000। अब आप इसका क्या निकालेंगे? टोटल, इसका टोटलिंग आपको करना होगा पूरे का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए। 2015 की अगर हम बात करें, 2015 में क्या कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं थी, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया? पूरा का पूरा 40,000 रुपीज़ ही आ गया एज इट इज़, 40,000 रुपये का, ठीक है। 2016 में 60,000 थी, उसमें 26,000 ऐड कर दोगे तो 86,000। 2017 में 1 लाख का एज इट इज़ 1 लाख आ गया। 2018 में 20,000 नेगेटिव बैलेंस था, 1 लाख ऐड करा, उसमें 20,000 और माइनस हो गया, मतलब 40,000 नेगेटिव है। 1 लाख में से 40,000 दे तो कितना आ गया? 60,000। 1,50,000 में से 16,000 क्या? तो 1,34,000। तो ये हो गया हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ये हो गए हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गए। वो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट्स और उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए यही वो भी देखते हैं। ये थोड़ा हम ये इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? सारे सालों के प्रॉफिट्स ऐड कर देंगे। 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,34,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं? ये है 5 साल, तो इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम डिवाइड करके जो हमारा आ रहा है कितना आ रहा है टोटल, अगर हम देखेंगे तो हमारा है 4,20,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ गया? ₹84,000। ये हमारा ₹84,000 आ गया, ठीक है। ये निकला हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब वैल्यू ऑफ गुडविल अगर हमें निकालनी है तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स निकले हैं, कितना निकला है? 84,000। उसमें क्या कर दो आप, उन्होंने ऊपर जो कहा था, हमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन एक बारी, ये क्या कहा था उन्होंने? डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स टू बी चार्ज 20%, और यहाँ पे इन्होंने, एक सेकंड, लेट मी शो यू द कंप्लीट क्वेश्चन। ये रहा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। मतलब 150% होगा। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये क्या है कि हमारे एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स 84,000, तो मतलब इसका क्या है? 150%, मतलब इंटू 150 अपॉन 100, तो हमारा क्या निकल के आया? ₹1,26,000। तो ये हो गया हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। कौन सी बुक का है ये? DK गोयल। चैप्टर इज गुडविल। हम पूरे इलस्ट्रेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्यूशन हम आप अपलोड कर रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, विल श्योरली रिप्लाई टू इट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।